हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार, प्रिंस इंग्लिश एंड हिंदी क्लासेस से। और आज मैं ट्वेल्थ क्लास का उषा कविता पढ़ा रहा हूँ। उषा एक बहुत ही सुंदर प्राकृतिक कविता है। सुबह होने के ठीक पहले जो वातावरण होता है उसे हम उषा काल के नाम से जानते हैं, के रूप में जानते हैं। और इसके जो कवि हैं वो शमशेर बहादुर सिंह हैं। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 ईस्वी में उत्तराखंड में हुआ। और इनके पिताजी का नाम तारीफ सिंह और माँ का नाम प्रभुदेवी था। इनकी पत्नी का नाम धर्म देवी। और इनको कवियों का कवि कहा जाता है। तो ये सब बातें ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन में पूछी जाएगी कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तो शमशेर बहादुर सिंह को। और अरुण कमल जिन्होंने कहा कि शमशेर एक ऐसा कवि है जिसका जो ये धीरे धीरे इसका जो विकास है, इसकी कविताएं धीरे धीरे और भी ज़्यादा उत्तीर्ण होती जा रही है। तो ये कहना किसका था? अरुण कमल का था। मुख्य विशेष बातें इनसे जुड़ी हुई इनके माता पिता का नाम। और इन्होंने कविता लिखने की शुरुआत जो है 1932 से 1933 के बीच में की। 1978 ईस्वी में ये सोवियत रूस के यात्रा पर भी गए थे। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन आपको माइंड में रखने हैं। बीए इन्होंने इलाहाबाद से किया। और अब हम इनकी कविता उषा लेकर के आए हैं। कहते हैं कि प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। प्रातः का जो आकाश था, नभ मतलब आकाश, वो ऐसा लग रहा था जैसे वो नीला शंख के समान हो। नीला शंख, शंख एक पवित्रता की पहचान है। और शंख के कलर के जैसा लग रहा है भोर का नभ। राख से लिपा हुआ चौका। कहते हैं ऐसा है किसी ने राख से जैसे किसी चौके को लीप दिया हो और अभी गीला पड़ा है। ये जो कोष्ट में दिया गया है ये वर्तमान की, प्रेजेंट की एक विशेषता को बताता है। तो कहते हैं अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सील जरा से लाल केसर से। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पत्थर पे लाल जो केसर है उसको रगड़ कर जैसे वहाँ पर धुल दिया हो, धो दिया हो। उसके बाद जब स्लेटी रंग हो जाता है तो उसके बाद कहते हैं कि उसके बाद का कलर जो ऐसा है जैसे लगता है किसी ने लाल केसर से किसी चबूतरे को जिस प्रकार से रंग करके धोल देता है, उसी प्रकार से आकाश दिख रहा है स्लेट पर, या लाल खड़िया चाक। या फिर दूसरा एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि किसी बच्चे ने लगता है कि लाल चौक से किसी ने मल दिया हो आकाश को, इस प्रकार से स्लेट को उसी प्रकार से प्रतीत हो रहा है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह। और ऐसा लग रहा है कि नील जल में मतलब आकाश इतना नीला दिखाई दे रहा है कि जैसे किसी महिला का प्रतिबिंब वहां पर हिलता हुआ दिखाई दे रहा हो। और कहते हैं कि जादू टूटता है इस उषा का अब और सूर्योदय हो रहा है। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जादू किसका टूट रहा है? तो उषा का जादू टूट रहा है। और उषा का जादू टूटने के बाद क्या होता है? तो कहते हैं सूर्योदय होता है। बहुत ही सुंदर कविता। आप इसको सुबह में जब आप उषा काल से ठीक उषा काल के समय में जब आप उठते हैं तो इस चीज़ को आप अनुभव करके देख भी सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कविता। उसके बाद आप मेरी पूरी कविता का सारांश सुने और इसको समझें और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।